Friends, the topic for this video is house rent allowance. Now, allowances are the amount of cash or amount in lump sum that is being paid by the employer to the employee. अब कुछ allowances होते हैं जो fully taxable होते हैं, कुछ allowances fully exempted होते हैं. Now, some allowances are there which are partially taxable. कुछ portion पे tax लगेगा, कुछ पे नहीं लगेगा. उस category में first हमारा allowance है house rent allowance. Now, sometimes the employer does not provide rent-free accommodation. वो घर नहीं देता फ्री में. इंस्टेड एम्प्लॉयर आपके लिए क्या करता है, आपको कुछ कैश दे देता है सो दैट यू कैन हैव अ हाउस और उसके रिलेटेड आप रेंट पे कर सको. तो जो आपको कैश मिलता है एम्प्लॉय को एज अ कंपनसेशन ऑफ रेंट, उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस. सो बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ कैश पेड, इट इज नोन एज हाउस रेंट अलाउंस. सो आउट ऑफ द टोटल HRA रिसीव्ड एन अमाउंट इक्वल टू मिनिमम ऑफ द थ्री. अभी हम 3 कैटेगरीज करेंगे, उसमें से जो भी मिनिमम होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A वो जो है आपके लिए आपकी सैलरी में टैक्स पर्पस के लिए ऐड करा जाएगा. सो फर्स्ट थिंग हेयर टू रिमेंबर इज हाउस रेंट अलाउंस जो है आपका अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 कैपिटल A में डिफाइन करा हुआ है. इसके अंडर हम 3 लिमिट्स चेक करते हैं. अब वो 3 लिमिट्स क्या हैं? फर्स्ट लिमिट इज आपने अपनी सैलरी का 50% कैलकुलेट करना है अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं. मेट्रोपॉलिटन क्या है? बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा एंड मद्रास. इनमें से अगर 4 पर्टिकुलर स्टेट्स में आप स्टे कर रहे हैं तो 50% ऑफ द सैलरी होगा. और अगर आप इन 4 के अलावा किसी और सिटी में स्टे कर रहे हो या आपकी जॉब वहां पर है, देन इट विल बी 40% ऑफ सैलरी. तो ये चीज आपने याद रखनी है. फर्स्ट पॉइंट में 50% ऑफ सैलरी तब कैलकुलेट करना है अगर आपको क्वेश्चन में कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपका स्टे दिया हुआ है एम्प्लॉय का. अगर आपको पर्टिकुलर जगह नहीं बताया कौन सा सिटी है या फिर लिखा हुआ है अदर देन मेट्रोपॉलिटन, तो वहां पर आपने 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है. नाउ द सेकेंड लिमिट इज एक्चुअल HRA आपको कितना मिला है. जितना HRA क्वेश्चन में दे रखा है वो आपकी सेकेंड लिमिट है. बिकॉज एग्जाम्पशंस जो होती हैं वो आपकी रिसिप्ट अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती. जितना आपको मिला है HRA मैक्सिमम उतना ही आप एग्जाम्पशन ले सकते हो. सो एक लिमिट ये भी लगा दिया एक्चुअल HRA रिसीप्ट. और थर्ड लिमिट जो है जो आपको चेक करनी है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है वो है. सो थर्ड लिमिट इज एक्चुअल रेंट पेड. जिस जगह पे आप रेंट पर रह रहे हो कितना रेंट आपने पे करा, इसमें से हम करते हैं -10% ऑफ सैलरी. सैलरी का 10% माइनस करके हमारी थर्ड लिमिट आ जाती है. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 3 लिमिट्स. फर्स्ट इज 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज और 40% ऑफ सैलरी फॉर अदर सिटीज. सेकेंड इज एक्चुअल आपको HRA कितना मिला और थर्ड कितना आपने रेंट पे करा -10% ऑफ सैलरी. सो इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट आएगी, लीस्ट ऑफ द 3, इट विल बी एग्जम्प्टेड. उतनी अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं पे करना, रिमेनिंग अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है. तो HRA में से इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो माइनस कर देंगे. जितना फिगर बचता होगा दैट विल बिकम टैक्सेबल HRA. अब इस पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सैलरी हमें लेनी कौन सी है. बिकॉज सैलरी में क्या क्या चीजें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीजें ऐड नहीं करनी. सो सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ HRA में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे. सबसे पहले तो आपकी बेसिक सैलरी जो क्वेश्चन में गिवन होगी, बेसिक सैलरी ले लेनी है आपने, प्लस DA डेयरनेस अलाउंस. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज एंटरिंग द बेसिक पे, इफ एंटर्स, और डियरनेस पे. डियरनेस अलाउंस होगा तो आपने चेक करना है कि वो एंटर कर रहा है कि नहीं आपके बेसिक पे में, या फिर डियरनेस DP लिखा हो सकता है आपको. डियरनेस की पे जो मिलती है दैट इज DP. सो इन दोनों में से कोई भी एक टर्म. प्लस थर्ड इज कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. अगर आपको लिखा हुआ है आपको कमीशन मिल रहा है एम्प्लॉय को क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, फिक्स्ड कमीशन नहीं लेना यहाँ पर. कमीशन सेल्स के बेसिस पे. अगर आपको लिखा है कि कमीशन आपको सेल्स के बेसिस पे मिल रहा है, 5% ऑन द सेल्स मिल रहा है, तो वो ऐड करना है. अगर आपको लमसम लिखा है कमीशन मिला है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड. सो कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. सो ये जो सैलरी आपने यहाँ पर यूज करनी है, बेसिक सैलरी प्लस DA फेंटर्स और डियरनेस पे, कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ये 3 चीजें ही ऐड करनी है. अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये. नाउ सी दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. इसमें गिवन है मिस्टर X एम्प्लॉयड है अमृतसर में. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. और उसकी सैलरी है 30,000 पर मंथ उसको सैलरी रिसीव हो रही है. हाउस रेंट अलाउंस इज 8,000 पर मंथ.
बट जहां पे वो रह रहा है वहां पे वो एक्चुअली रेंट पे कर रहा है 12,000 का, 12,000 पर मंथ. दिस पर्सन एक्स इज ऑल्सो गेटिंग कमीशन 2% ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और जो इसने सेल अचीव करी है पिछले साल में दैट इज 50 लाख. अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी ग्रॉस सैलरी निकालो. अब देखो ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे. सो हम शुरू करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स. ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए जो जो उसकी सैलरी के कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमें लिखने पड़ेंगे. सो यू विल बी राइटिंग लाइक दिस. सबसे पहले उस बंदे को सैलरी मिल रही है 30,000 पर मंथ की, तो उसकी बेसिक सैलरी जो है दैट इज 30,000 पर मंथ. सो फॉर द फुल ईयर इट विल बी 30,000 इंटू 12. सो ये हमारी बेसिक सैलरी आ गई 3,60,000 रुपीज की. देन उसको HRA रिसीव हो रहा है 8,000 का. अब HRA के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो अभी हमने 3 पॉइंट्स करे हैं उसके लिए. उसके बाद उसको एक कमीशन भी मिल रहा है. कमीशन पहले लिख लेते हैं हम. कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. कमीशन है उसका 2% और उसने सेल अचीव करी है 50 लाख. तो 50 लाख का 2% जब आप निकालेंगे ये आ जाता है 1 लाख. सो ये हो गया. अब थर्ड हमारा है HRA रिसीव्ड. हाउस रेंट अलाउंस पूरा लिखना है आपने. HRA रिसीव्ड कितना HRA रिसीव हो रहा है 8,000 पर मंथ. सो 8,000 इंटू 12 ये आपने वर्किंग नोट में करना है सारा. सो 8,000 इंटू 12 हमें 96,000 का HRA रिसीव हो रहा है. अब इसकी एग्जम्पशंस लगाते हैं हम. यहां आप लिखेंगे लेस एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A. जो 3 लिमिट्स हमने करी थी वो तीनों लिमिट्स लगाएंगे यहां पर. सो हियर फर्स्ट लिमिट इज 40% और 50% ऑफ सैलरी. नाउ द पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अमृतसर. सो दिस इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन. क्वेश्चन में गिवन है कि अमृतसर में उसकी एम्प्लॉयमेंट है. इट इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. सो यहां पर आप कितना लगाएंगे 40% ऑफ सैलरी. अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है सैलरी कितनी लेनी है. जो हमने पीछे लिखा सैलरी में आपने बेसिक सैलरी इंक्लूड करना है. डीए क्वेश्चन में नहीं है. सो टर्नओवर के बेसिस के ऊपर ये आपको कमीशन दिया हुआ है. सो टोटल सैलरी बनती है 4,60,000. सो 4,60,000 का 40% फर्स्ट लिमिट आएगी. 40% ऑफ 4,60,000. दिस कम्स आउट टू बी 1,84,000. सेकेंड लिमिट क्या थी एक्चुअल HRA रिसीव्ड. एक्चुअली हमें कितना HRA रिसीव हो रहा है. एक्चुअल HRA रिसीव्ड ये गिवन है हमें 96,000 बिकॉज आर एग्जम्पशन कैनॉट एक्सीड द अमाउंट वी हैव रिसीव्ड. एंड थर्ड लिमिट इज रेंट पेड. रेंट कितना पे हो रहा है 12,000 पर मंथ. सो 12,000 इंटू 12 ये आएगा 1,44,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी. सैलरी यही है 46,000. सो 1,44,000 माइनस 46,000 दिस कम्स आउट टू बी 98,000. अब तीनों में से आपने देखना है लीस्ट क्या है. दिस इज द लीस्ट अमाउंट. इसको बाहर ले आना है. इतनी एग्जम्पशन है. दोनों को माइनस करके बाकी का टैक्सेबल इट कम्स आउट टू बी निल. अब इस पर्सन की ग्रॉस सैलरी जो टैक्सेबल सैलरी बन रही है दैट इज 4,60,000. दिस इज टैक्सेबल ग्रॉस सैलरी. So this is how you will be presenting and solving the question of house rent allowance. Now there are certain few important points regarding the calculation of house rent allowance. सबसे पहले कि अगर आप जो है एम्प्लॉय जो है he is staying in his own house or in a house where he is not paying any rent और फिर भी आपको HRA रिसीव हो रहा है तो वहां पर क्या होगा HRA will be fully taxable. तब आपने जो 3 हमने लिमिट्स पढ़ी हैं वो आपने 3 लिमिट्स नहीं लगानी एंड हाउस रेंट अलाउंस विल बी फुली टैक्सेबल. सो व्हेन द पर्सन इज स्टेइंग इन ओन हाउस और इन एनी हाउस वेयर ही और शी इज नॉट पेइंग एनी रेंट, in that case HRA will be fully taxable. You will not apply all the 3 limits. Second point is अगर जो आपने थर्ड लिमिट लगाई है वो नेगेटिव में आ जाती है. रेंट पेड जो है that actually rent you are paying it does not exceed 10% of the salary. इसका बेसिकली मीनिंग है हमारी थर्ड लिमिट जो हमने अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A किया उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है. इन दैट केस ऑल्सो आपने क्या करना है HRA को फुली टैक्सेबल करना है. हमने कहा कि लीस्ट विल बी एग्जम्प्टेड. तो लीस्ट का मतलब उन 3 लिमिट्स में से या 0 या नेगेटिव वो लीस्ट होगा तो वहां पर भी आपने HRA में से एग्जम्पशन नहीं मिलेगी आपको. इट विल बी फुली टैक्सेबल. Now third point is as we all know that a new type of tax regime has emerged under section 115 BAC.
तो दो तरह के टैक्स रिजाइम है, यू कैन गो हेड विद द ओल्ड टैक्स रिजाइम और द न्यू टैक्स रिजाइम. बट इफ यू आर सिलेक्टिंग द न्यू टैक्स रिजाइम, जिसमें कि आपके रेट्स भी डिफरेंट हैं, टैक्स पे करने के स्लैब्स डिफरेंट हैं, इफ यू आर अडॉप्टिंग विद न्यू टैक्स रिजाइम, तो वहां पर भी फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021-22 में ये न्यू रिजाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था. तो इस ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपने न्यू रिजाइम में अपने इनकम को टैक्सेबल करवाना है, वहां पर HRA की एग्जम्पशन नहीं है. यू विल नॉट गेट एनी एग्जम्पशन ऑफ HRA. जितना आपको HRA रिसीव हो रहा होगा वो पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल माना जाएगा इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर द न्यू रिजाइम. और फोर्थ मेन पॉइंट इज, अब कुछ एम्प्लॉइज के लिए HRA जो है फुली एग्जम्प्टेड भी है. किन के लिए? अगर आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको HRA रिसीव हो रहा है. जो HRA उनको रिसीव होगा दैट विल बी fully exempted. So this has been given under the exemptions list by Government of India that if HRA is received by judges, the person should be a judge. Judges of High Court under the High Court Judges Condition or Act 1954 or Supreme Court judges under the Supreme Court Judges Act 1958. It will be fully exempted. उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, पूरा का पूरा जो है वो exempted होगा. So now we can conclude that under section 10 subsection 13A, HRA will be taxable even if the employee is living at a rented place. चाहे वो जहां पर रह रहा है वो किसी दूसरी जगह पर है. It means employment जो है मे बी that is in अमृतसर और वो जहां स्टे कर रहा है that is little far off from there, तब भी आपने वही अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A वाली लिमिट्स लगानी है. इट मीन जरूरी नहीं है कि जो एम्प्लॉई है वो वहीं रहेगा जहां पर उसको एम्प्लॉयमेंट है. वी विल स्टे कि वो रह कहाँ पे रहा है, उसका स्टे कहाँ पे है, वो प्लेस चेक किया जाएगा. अगर वो मेट्रोपॉलिटन है तो 50%, अदरवाइज 40%. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर while calculating house rent allowance. Thank you.